हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं इम्प्रूव योर वोकेबलरी, वो भी इंग्लिश वोकेबलरी थ्रू निमोनिक टेक्निक डील कर रहा हूँ। इसमें अभी तक हम लोग ने 21 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 22nd मॉड्यूल होगा। हर लेक्चर में हम लोग 10 वर्ड कंप्लीट करते हैं और ऐसे करते करते आज हम लोग 210 वर्ड्स हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग फिर से नए 10 वर्ड देखते हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमने फर्स्ट वर्ड को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है सस्पेंडेड एक्शन। कोई चीज़ ठहराव हो जाता है, रुक जाता है, कोई टेम्पररी डिसयूज हो जाता है कोई ऐसे स्टेट में, उसको बोलते हैं अपन अबेयंस। नॉर्मली अपन सस्पेंडेड जो चीज़ होता है ना, रुक जाना, उसी को अपन अबेयंस बोलते हैं। इसका आप हम यूज भी कर सकते हैं सेंटेंस में, जैसे लिखा हुआ है मैटर्स वर हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैटर्स को अभी सस्पेंडेड एक्शन में रोक दिया गया है जब तक कि उसमें इंक्वायरी नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये आप सस्पेंडेड शब्द बहुत बार सुने ही होंगे, लेकिन इसको याद कैसे किया जाए अबेयंस को। देखिए, आप कोई कहानी बना सकते हैं अपनी सी। अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो मैं कुछ ऐसा ट्राई करता हूँ, देखते हैं। जैसे अबेयंस भैंस, अबेयंस भैंस, मतलब कुछ सिनोनिम टाइप कुछ लग रहा है। तो भैंस जा रही है, उसको रोक दिया गया, रुको रुको रुको, अभी आगे नहीं जाना, उसको सस्पेंड कर दिया गया, रुको। तो कहानी बना के आप याद रखने की कोशिश करिए, होप आपको याद होगा, हो जाएगा। बार बार आप रिवाइज करेंगे तो। सेकंड वर्ड है केडेंस। केडेंस का मतलब होता है रिदम। ठीक है, तो रिदम का मतलब होता है हिंदी में लय। तो लय रिदम को केडेंस बोलते हैं। तो याद तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि केडेंस कैट डांस कर रही है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो दैट इज केडेंस। केडेंस रिदम, लय, लय में। ठीक है, लय, दैट इज रिदम। उसके बाद थर्ड वर्ड है गैरिश। गैरिश का मतलब होता है भड़कीला। ठीक है, चमकदार, भड़कीला। एक और पाउडरी भी कहते हैं इसको। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरी ब्राइट और डेकोरेटेड एंड देयर फॉर अनप्लीजेंट। मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट डेकोरेटेड होता है और भद्दा भी लगता है। ठीक है, तो खराब लगता है, ज़्यादा भड़कीला। तो बहुत चमकीला या भड़कीला, इसलिए अरुचिकर जैसे बोलते हैं। आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे होंगे। अब इसको याद कैसे करें? गैरिश, 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 गिरीश, गिरीश याद कर लीजिए। गिरीश या गैरी कर्स्टन याद रख लीजिए, कुछ किसी को भी आपको याद रख सकते हैं। गिरीश, आप किसी को इमेजिन करिए, किसी लड़के को जिसका नाम गिरीश है और वो बिल्कुल भड़कीला कपड़ा पहना हुआ है, तो आपको इमेजिन होगा। जैसे टाउडरी, टाउडरी को भी याद करने का तरीका, ताऊ जी दरी लेके आए हैं। दरी कैसा लेके आए हैं? बिल्कुल भड़कीला, एकदम चमकीला। इमेजिन करिए, शायद आपको याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आते हैं एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है अवार्ड ऑफ मेरिट। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोगों को कोई उपलब्धि मिलती है तो समाज वाले प्रशंसा देते हैं, पुरस्कार देते हैं। उस चीज को, अवार्ड ऑफ मेरिट को, हम लोग एक्कोलेड कहते हैं। याद कैसे रहेगा एक्कोलेड? एक्कोलेड, एक्कोलेड, लूडो। एक्कोलेड, लूडो, लूडो याद रखिए। लूडो आप खेले, आप जीत गए, हर बार आप जीतते हो तो समाज आपकी प्रशंसा कर रहा है, एकदम अवार्ड ऑफ मेरिट दे रहा है। ठीक। फिर होता है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है एबॉलिश करना, कैंसिल करना। ठीक है, कोई भी चीज को अपन कैंसिल कर देते हैं, एबॉलिश कर देते हैं, उसको बोलते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट, वी बिलीव द बोर्ड इज एब्रोगेटिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर होल्डर। आप कैसे याद रख, मतलब इसका सेंटेंस क्या लिखा है कि हम ये समझते हैं कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स या बोर्ड है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शेयर होल्डर्स की है उसको कैंसिल कर रहा है, एबॉलिश कर रहा है, एब्रोगेटिंग। ठीक है, तो एब्रोगेट, एबॉर्ट, एबॉर्ट का मतलब भी कैंसिल ही होता है। तो एब्रोगेट आप याद रख सकते हैं, ब्रो गेट में फेल हो गया। एब्रोगेट, ब्रो गेट में फेल हो गया। अब वो सब चीज को कैंसिल कर रहा है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, सब चीज को एबॉलिश कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो ब्रो गेट में फेल हो गया, दैट इज एब्रोगेट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फोर्ड। फोर्ड का मतलब होता है कि नदी में ऐसी जगह जहाँ पे चला जा सके या फिर मतलब क्रॉस किया जा सके। नदी में पूरे जगह तो क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा उथला हुआ जगह, नदी में वह उथला स्थान जहाँ पे नदी को पार किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फोर्ड। तो फोर्ड आप याद रख सकते हैं, फोर्ड की गाड़ी आती है, फोर्ड की गाड़ी से हम लोग रिवर को कैसे क्रॉस कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं फोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है काम, शांत। ठीक है, शांत, शांतिपूर्वक जो आदमी होता है, शांत चित्त वाला, उसको हम लोग फ्लैग्मेटिक बोलते हैं, शांत। ठीक है, नॉट इजिली मेड एग्री, जिसको जल्दी से एंग्री नहीं किया जा सकता,
ये अपसेट नहीं किया जा सकता। जो काम व्यक्ति है उसको बोलते हैं फ्लैगमेटिक। ठीक है, तो फ्लैगमेटिक देखिए आप देख रहे हैं मेंढक उसको काम करा, शांत शांत बेटा शांत। तो फ्लैगमेटिक कैसे याद रखें? फ्लैगमेटिक, फ्लैग बहुत उड़ रहा है, फड़र, फ्लैग आपका झंडा, फ्लैग बहुत उड़ रहा है तो उसमें मिट्टी डाल दिए, मैटिक मिट्टी डाल दिए, फ्लैग में मिट्टी डाल दिए, फ्लैगमेटिक फ्लैग में मिट्टी डाल दिए तो शांत हो गया, शांत, अब वो ज्यादा नहीं पड़ता। तो फ्लैगमेटिक ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है एजोटरिक। एजोटरिक का मतलब होता है जो बहुत आसानी से नहीं समझ में आता, डिफिकल्ट है समझने के लिए, उसको बोलते हैं इजोटेरिक। इजोटेरिक, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है विशेष ज्ञान या रुचि रखने वाला कुछ लोगों द्वारा सराहे व समझाने में आने वाला, मतलब जो गोपनीय हो, जो चीजें आसानी से नहीं समझ में आए, वो इजोटेरिक कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बैंक रॉबरी करने वाला लोग बोल रहा है इज दैट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मतलब ये क्या इजोटेरिक टेक्स्ट है, ये हार्ड टू अंडरस्टैंड है, तो दैट इज कॉल्ड इजोटेरिक। तो इजोटेरिक को कैसे याद रखते हैं? इजो, ईशा, ईशा, इजो, ईशा, टेरिक, ट्री पे चढ़ गया, ईशा ट्री पे चढ़ गई, या ईशो, ऐश्वर्या राय भी आप बोल सकते हैं, ऐश्वर्या राय ट्री पे चढ़ गई। अब बहुत डिफिकल्ट क्यों चढ़ी है भाई ऐसा, ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो दैट इज इजोटेरिक। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है आपका स्विल। स्विल का मतलब होता है लालची की तरह पीना। ठीक है, इंग्लिश में ड्रिंक ग्रीडिबली भी बोलते हैं, ग्रीड मतलब लालच होता है, तो लालची की तरह पीना उसको स्विल बोलते हैं। और इसको एक और मतलब होता है कि अगर किसी चीज को साफ करना होता है उसमें बहुत सारा पानी अगर हम डाल दिए, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको, जैसे लिखा है ढेर सारा पानी डालकर या गुजार कर उसे साफ करना, तो उसको भी स्विल कहते हैं। तो कैसे याद रखें स्विल? स्विल, स्वेलिंग, स्वेलिंग याद रखिए, इतना पिया कि बेचारे में स्वेलिंग आ गई। ठीक है, देखो आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, स्विल इतना सारा पी गया तो स्वेलिंग आ गई, तो स्विल से स्वेलिंग याद रखिएगा और आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लास्ट वर्ड डुबियस। डुबियस का मतलब होता है डाउटफुल, अपन संदेहास्पद जो चीज रहता है जिसमें हम लोग को डाउट होता है, दैट इज कॉल्ड डुबियस। ठीक है, तो नॉट श्योर और सर्टेन, आई एम वेरी ड्यूबियस अबाउट वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग, मतलब मैं बहुत ड्यूबियस हूँ या कंफ्यूज हूँ या डाउटफुल में हूँ कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज ड्यूबियस। तो याद कैसे करें? ड्यूबियस डूबेंगे अस, डूबियस डूबेंगे अस, क्या हम डूबेंगे, हम बोट पे जा रहे हैं, हमको डाउट हो रहा है क्या हम डूब जाएंगे, क्या हम बच जाएंगे, तो डूबियस, डूबियस, डूबेंगे अस, हम डूबेंगे तो नहीं। तो देखिए 10 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, रिविजन करते हैं। रिवीजन का टाइम में क्या होता है, आप अपने आंख बंद कर लीजिए और मेरे साथ दोहराने की कोशिश करिए कि क्या पता मेरे बोलने से पहले आपको याद आ जाए। ठीक है, और ऐसा आप दोहराने के बाद एक काम करिएगा कि बस कमेंट सेक्शन पे जाके ना जो जो आपको जितने वर्ड 10 में से 7 वर्ड, 8 वर्ड, 9 वर्ड, 5 वर्ड, जितने भी आपको याद आ रहे हैं बिना देखे बिना कुछ, सिर्फ रिमेंबर करके उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि एक फीडबैक की तरह मेरे पास आएगा कि क्या कितने वर्ड याद हो रहे हैं, क्या इफेक्टिव तरीका है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन से वर्ड डिफिकल्ट हो रहे हैं, फिर अपन उसको दूसरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं और आंख बंद कर लीजिए और अब हम लोग तेजी से चलेंगे। तो अबेयंस, भैंस, भैंस क्या करेगा, उसको सस्पेंडेड एक्शन रोकेंगे। ठीक है, उसके बाद कैडेंस, कैट डांस कर रही है, क्या कर रही है, किस में डांस कर रही है, रिदम में, लय में। गैरिश, गैरिश, गिरीश क्या किया है, भड़कीला कपड़ा पहन के आया है, टाउडरी, ताऊजी दरी लेके आए, बिल्कुल भड़कीला। ठीक है, ओवर ब्राइटन कलर। एक्कोलेड, लूडो खेलने में आपको क्या मिला, अवार्ड ऑफ मेरिट मिला। एब्रोगेट, ब्रो गेट में फेल हो गया तो क्या कर रहा है, सब चीज को कैंसिल कर रहा है, एबॉलिश कर रहा है। फोर्ड, फोर्ड गाड़ी से हम लोग कहाँ जाएंगे, उस रिवर के उस जगह पे जहाँ पे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। फ्लैगमेटिक, फ्लैग बहुत ज्यादा भड़क वो हो रहा था, उसको काम करने के लिए मिट्टी डाल दिए, शांत करने के लिए। इजोटेरिक, ईश्वरी, ऐश्वर्या राय ट्री पे चढ़ गई, तो हम लोग को बड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड होने में, हार्ड टू अंडरस्टैंड चीजें। ठीक है, स्विल, स्विल का मतलब होता है स्वेलिंग आ जाना, स्वेलिंग आ जाएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लालची की तरह पी रहे हो। ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है क्या डूबेंगे अस, मतलब हम डाउटफुल में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। अब इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चीज कैसी फायदा कर रही है, और आपकी कमेंट ही मेरे लिए फीडबैक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट मॉड्यूल तक पहुंचूंगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।